दिनांक 25/12/2020 को सुल्तानगंज विधानसभा स्तरीय किसानों का सम्मेलन नया गांव उच्च विद्यालय के मैदान में रखा गया है, जिसमें हमारे ज़िला से और प्रदेश से शीर्ष के नेता गण आएंगे और किसानों को बिल के सुधार के संबंध में जो भी भ्रांतियां फैलाई जा रही है, एक विशाल किसान सम्मेलन करके लोगों के बीच जागरूकता फैलाया जाएगा कि अभी जो है विपक्ष या लगातार पिछले 26-27 दिनों से जो किसान आंदोलन चल रहा है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि देश में कुल 621 रजिस्टर्ड किसान यूनियंस हैं, जिसमें से कि कुल 582 रजिस्टर्ड किसान यूनियन ने इस बिल का समर्थन किया है। विपक्ष एवं कुछ किसान यूनियन के लोग जो है लगातार जो है किसानों के मन में पिछले 27-28 दिनों से भ्रम की स्थिति फैलाने का प्रयास कर रहा है, जो कि मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जो इस प्रकार है, वो लगातार झूठ फैला रहे हैं कि एमएसपी समाप्त कर दिया जाएगा, जबकि हमारी सरकार स्पष्ट रूप से कह रही है कि एमएसपी को कभी भी समाप्त करने की कोई चर्चा नहीं है। एपीएमसी मंडियां समाप्त हो जाएंगी, जबकि सरकार लिखित तौर पर एमएसपी और एपीएमसी मंडियां जो है समाप्त नहीं करने के बारे में सरकार लिखित तौर पर जो है हमारी सरकार आश्वासन किसान यूनियनों को दे रही है। दूसरा है कि किसानों का जो है आपका ज़मीन जो है खतरे में है, कि जबकि इस बिल में है कि सीधी तौर पे कहा जा रहा है कि इस बिल में सिर्फ किसानों का फसल जो उत्पादन होगा उससे संबंधित किसान का कॉन्ट्रैक्ट होगा, न कि ज़मीन से संबंधित किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसको हम उदाहरण के स्वरूप इस प्रकार से देख सकते हैं कि जैसे गांव में सहकारिता के लिए डेयरी का फॉर्म जो चलता है, जैसे बहुत सारी कंपनियां डेयरी की काम करती हैं, वो हमारे किसान बंधुओं से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि हम आपका दूध लेंगे। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो वो डेयरी फार्म सिर्फ दूध लेते हैं, ना कि किसान की गायों को खरीद लेते हैं। सेम यही बात है, यही भ्रम फैलाया जा रहा है लोगों के बीच। तीसरा है कि किसानों पर बकाया रहने पर जो है, किसी भी प्रकार का बकाया रहने पर किसान का ज़मीन जो है कॉन्ट्रैक्टर हथिया लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ मिथ्या है। पहले भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि पहले कभी भी जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होता था, जबकि आपको पता होना चाहिए कि देश के कई राज्यों में अभी लगातार बहुत ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम चल रहा है। ज़्यादातर आप देखेंगे तो चाय की खेती जो होती है वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए ही होती है, जो कि पूर्णतः जो है विपक्ष और कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद है कि इस कानून को लेकर कभी कोई बहस नहीं हुई, जबकि 2 दशकों तक इस पर विचार विमर्श हुआ। सन 2000 में शंकर लाल गुरु कमेटी इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद 2003 में मॉडल एपीएमसी एक्ट, 2007 के एपीएमसी एक्ट रूल, 2010 में हरियाणा, पंजाब, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों की समिति व 2013 में 10 राज्यों के कृषि मंत्री की संस्तुति, 2017 का मॉडल एपीएलएम एक्ट, आखिरकार 2020 में संसद द्वारा इन कानूनों को मंजूरी दी गई। अभी तत्कालिक कुछ 28 दिनों से विपक्ष के राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से 28 दिनों से कुछ किसान यूनियन लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, जबकि यह बिल पूर्णतः 6 महीने पहले ही कानून के रूप में आ चुका था। आज विपक्ष की लगातार अपनी जो ज़मीनी स्थिति खिसकती गई, जिसके वजह से विपक्ष बौखलाया हुआ है। अभी आप देखेंगे तो लगातार 26-27 दिनों में निकलकर सामने आया है किसानों का जो आंदोलन है उसको किसका समर्थन मिल रहा है। उसमें जो सीएए के विरोधी थे, जो एनआरसी के विरोधी थे, या जो आतंकवादी संगठन के लोग
कानूनी रूप से जो फंसे हुए लोग थे वो सीधे तौर पर इस किसान आंदोलन में उनकी संलिप्तता पाई जा रही है। इस किसान आंदोलन को सीधे रूप से विपक्ष और देश विरोधी जो भी ताकतें हैं उनका खुला समर्थन है। आज आप देखेंगे कि दिल्ली से बाहर निकलने वाली जो भी सड़कें हैं उन्हें मुख्य मार्ग को बाधित किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि अभी हमारे देश के चीन बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर की जो स्थिति है, तनावपूर्ण स्थिति लगातार विगत कुछ दिनों से बनी हुई है। सर्दी के मौसम में किसानों तक पहुंचाने के लिए रसद पहुंचाने में बहुत दिक्कत हो रही है हमारी सरकार को, उसको रोड बाधित होने से, सड़क मार्ग बाधित होने से उन्हें अन्य वैकल्पिक मार्गों के द्वारा बहुत अधिक खर्चे से पहुंचाया जा रहा है। अभी की जो स्थिति है शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो सारे किसान कुल 582 किसान यूनियन का हमारी सरकार को समर्थन है। अभी हाल ही के न्यूज़ 18 के एक सर्वे में पाया गया कि 73.02% किसान जो हैं इस बिल के समर्थन में हैं, सरकार के साथ हैं। मंडी में जो कह रहे हैं कि जो मुनाफा है किसानों को जो है कॉस्टिंग बढ़ रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मंडी की जो व्यवस्था है उसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। किसान जब मंडी पहुंचते हैं तो देखा जाता है कि मंडी का एक जो भाग होता है, एक दलाल का मतलब वहाँ पर ब्रोकर होते हैं, दलाल होते हैं जो कि उनका एक अपना एरिया होता है। किसान जब मंडी अनाज लेकर पहुँचते हैं तो किसान कहीं ना कहीं अपने अनाज को रखेंगे। वो जिस जगह पर पहले उस दलाल वहाँ पर अपने जगह पर रखवाता है उसको, किसान वहाँ पर जब अपने अनाज को लाकर रख देता है, किसान फिर से अगर बाध्य हो जाता है अपने अनाज को मंडी में बेचने के लिए। होता क्या है, जनरली इसमें होता क्या है कि किसान अपना अनाज लाकर मंडी में रखा, उसके बाद अब किसान को दलाल जो होता है वो आकर कहता है कि आपके धान में मॉइस्चर है, आपके अनाज में मॉइस्चर है, आपको ये रेट मिलेगा, ये रेट इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। किसान पूर्णतः जो है उसे तुरंत पैसा चाहिए होता है। किसान औने पौने दाम पर अपने फसल को देने के लिए बाध्य होता है, जबकि इस फार्मिंग के माध्यम से किसान पहले ही एक एमएसपी जैसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि एमएसपी समाप्त हो जाएगा इस बिल के बाद, एमएसपी रहेगा। किसान एक निश्चित दर पहले से तय करेगा, उस दर पर अगर किसान की इच्छा होगी तो वह अपने कॉन्ट्रैक्टर को देगा, या उसकी इच्छा होगी कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट से किसान बगैर किसी हर्जाने के बाहर निकल सकता है। एक तरह से माने तो किसान जो दलाल के चंगुल में फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल। अगर देखा जाए अपने यहाँ बिहार की जो स्थिति है, कुछ ही मंडियाँ बची हुई है अपने, मैं बिहार की सिर्फ बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप अधिकतर किसान को हम देखते हैं कि वो सीधी तौर पर मतलब अपनी फसल को जो सीधी तौर पर उन्हें तुरंत पैसा चाहिए होता है, जिसके वजह से किसान जो है औने पौने दाम पर अपने फसलों को देते हैं, उसे उचित दाम नहीं मिल पाता है। इस बिल के माध्यम से ऐसी पुराने कानून में ऐसा प्रावधान है, कोई बाहरी बगैर मंडी के बाहर आके सीधा किसान से फसल से नहीं खरीदता है, कोई दलाल ही खरीदता है। सीधे तौर पर माना जाए कि दलाल वाले का जो ये है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो खरीदती है मंडी से अनाज को खरीदती है, वहां पर किसान स्वतंत्र होगा कि हम मंडी में भी बेच सकते हैं अपने अनाज को, या सीधे किसी कंपनी को बेच सकते हैं। सरकार अब तक में क्या पहल कर रहे हैं किसान के लिए? तो इस पहल के लिए ही पहली बार देश में किसान को स्वतंत्र किया जा रहा है कि आप अपनी मर्जी से कहीं भी अपना अनाज बेच सकते हैं, किसी कंपनी को दे सकते हैं, मंडी में बेच सकते हैं, या आप अन्य माध्यमों से भी अपने फसल को आप बेच सकते हैं। यह इस बिल के द्वारा लाया जा रहा है। भ्रम फैलाया जा रहा है किसान की ज़मीन हथिया ली जाएगी, लेकिन ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। इसी को लेकर 25 दिसंबर को सुल्तानगंज विधानसभा के अंतर्गत नया गांव उच्च विद्यालय के मैदान में विधानसभा स्तरीय किसान सम्मेलन के साथ साथ हमारे एनडीए की सरकार जो बिहार में आई है उसको लेकर कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह भी रखा गया है। मैं आप सबों से सादर आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आएं और किसान सम्मेलन के माध्यम से जो भी किसानों के बीच भ्रांतियां फैलाई जा रही है
उसके बारे में स्पष्ट हमारे शीर्ष के नेताओं के द्वारा सुने और समझने का प्रयास करें। 25 दिसंबर को माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के कुल 9 करोड़ किसानों के खातों में सीधा 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे एवं देश भर के किसानों को वह लाइव संबोधित भी हमारे किसान भाइयों को करेंगे। और इसके माध्यम से आए हमारे शीर्ष के नेताओं का आप जो भी भ्रांतियां हैं उसको दुष्प्रचार है उसको लेकर किसान सम्मेलन के माध्यम से लोगों को समझाया जाएगा और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा भी किसानों को संबोधित किया जाएगा।